हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, जिसकी सेकेंड वेव आई हुई है, हर व्यक्ति जो है वो RT-PCR टेस्ट करा रहा है। यह RT-PCR टेस्ट है क्या, इसको हमें समझना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। हम किसी से भी कह देते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि RT-PCR टेस्ट होता क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सामान्य भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसको भली भांति से समझेंगे। ध्यान रखेंगे कि संसार में दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, RNA और DNA। DNA जो होता है वह एनिमल्स में पाया जाता है और RNA जो होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है। और यह जो कोरोना वायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वह RNA है। और RNA की एक विशेषता होती है कि यह सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, आपस में प्लस और माइनस जो है दोनों जुड़े रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। और यदि सिंगल यदि रहेगा तो उसको बोलेंगे सिंगल स्टैंडर्ड। तो याद रहे हमेशा कि DNA का टेस्टिंग करना एक आसान प्रक्रिया है। DNA फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन RNA सिंगल स्टैंड होने के कारण इसकी टेस्टिंग बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से क्या किया जाता है कि पहले एक जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, इसका दूसरा कॉपी लगा करके उसके साथ डबल स्टैंडर्ड बनाया जाता है, अर्थात RNA से DNA बनाया जाता है। और RNA से DNA बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में क्या है, वह डबल स्टैंडर्ड हो जाता है और फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो RNA से DNA बनाने की प्रक्रिया को ही क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब समझेंगे, जब हम इस पूरा का पूरा जो आपका नाक के अंदर से बलगम निकाला जाता है और उसको क्या है, टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है। डालने के बाद उसको विभिन्न केमिकल से उसको ट्रीट कर दिया जाता है। उसके पश्चात क्या है कि इसे कई उसमें फ्लोरोसेंट डाई मिला करके उसको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर रख करके और उसको घुमाया जाता है, जिसके माध्यम से क्या है कि वह रिप्लिकेट होना प्रारंभ होता है। रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है, एक कोरोना से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता चला जाता है और बिलियंस जो हैं वो कोरोना बन जाते हैं। इसके अंतर्गत जो है आइसोटोप्स और फ्लोरोसेंट डाई मिलाया जाता है। फ्लोरोसेंट डाई का जो मुख्य कार्य क्या है, वो प्रकाशित कर देता है किसी भी कोरोना के जो वायरस होंगे, जिसका DNA होगा, उस मटेरियल को, जो ओरिजिनल DNA होगा, उसको प्रकाशित कर देते हैं। उससे ये पता चलता है कि यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है। तो ध्यान रहे कि जब हम इस बलगम को लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, डालने के बाद क्या है कि इसके अंदर फ्लोरोसेंट डाई मिलाते हैं, तो जो वायरल DNA है वह क्या है, उसमें चमक सी आ जाती है। और उसके बाद इसको पूरा का पूरा जो मटेरियल है, वह जो RT-PCR की मशीन होती है, उस मशीन के अंदर डाल करके, इसको थर्मोसाइक्लर मशीन कहते हैं, वह फ्लोरोसेंट थर्मोसाइक्लर मशीन कहलाती है। उसके अंदर डाल करके इसको खूब रोटेट कराते हैं। जब रोटेट कराते तो बिलियंस ऑफ बिलियन क्या है, उसके DNA बन जाते हैं। और इस DNA की पहचान जो होती है फ्लोरेसेंस के माध्यम से फ्लोरेसेंट हो जाता है, चमक सी उत्पन्न हो जाती है। तो उससे क्या है, कोविड-19 की पहचान हो जाती है। तो यह क्या है, जो रिप्लिकेट DNA होगा, उसके अंदर जो ओरिजिनल DNA मैट्रिक्स होगा, उसमें एक चमक सी उत्पन्न होती है। उसके माध्यम से यह क्या है, क्लियर हो जाता है कि यह जो है कोविड पॉजिटिव है और यह कोविड नेगेटिव है। तो ध्यान रहे, RT-PCR टेस्ट का जो फुल फॉर्म है वह है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ध्यान रहे कि यह जो प्रक्रिया है बहुत ही ऑथेंटिक है और सबसे बड़ी रिलायबल है कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए। तो यह ध्यान रहे कि यह टेस्ट जो है वह किस प्रकार से होता है। वहाँ से
हम नाक से बलगम लिए, उसके बाद क्या है उसकी टेस्टिंग किए, उसमें आइसोटोप्स मिलाए, केमिकल डाइस मिलाए, डिफरेंट केमिकल्स उसको करके उसको रिप्लिकेट किए, उसकी बहुत सारी संख्या बन जाती है। उस संख्या के अंदर जो फ्लोरोसेंट डाई होता है वो चमक सा उत्पन्न होता है, उसी से पहचान होती है कि यह कोविड-19 पॉजिटिव है, यह कोविड-19 निगेटिव है। तो यह प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी पूर्ण रूप से कि RT-PCR टेस्ट क्या होता है। तो मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस RT-PCR टेस्ट के बारे में सभी को अवगत कराने के लिए इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही सरल भाषा में और साथ में ये जो वीडियो चल रही है इसमें पूरा क्लियर किया गया है किस तरीके से यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय देश। सभी लोग सुरक्षित रहें, घर पे रहें और सभी कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।